हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में जब डायरेक्टर मिन के सामने जैंगसन कह देती है कि वो एक न्यू प्रोड्यूसर को ढूंढ के लाए और वो उसके साथ काम नहीं कर सकती, तब सीनियर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वे उन दोनों को साथ में एक रूम में बैठा देते हैं और वे इन दोनों को समझौता करने के लिए कहते हैं, क्योंकि न्यू प्रोड्यूसर को लाना इतना आसान नहीं था। डायरेक्टर मिन और ह्योंसू उस रूम में काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन उन दोनों में जरा सा भी बातें नहीं होती। तब ह्योंसू उनसे कहती कि अगर वो उसके एस्केप की स्टोरी को एक्सचेंज करना छोड़ दे तो उसके साथ काम करने के बारे में सोचेगी, लेकिन डायरेक्टर मिन उसे कहता है कि वो कोई भी ऐसा काम करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से उनकी टीवी की टीआरपी काफी ऊंची हाई हो जाती है। लेकिन ह्योंसू को गुस्सा चला आता है। तब डायरेक्टर मिन उनसे कहते हैं इस बार जो 7th एपिसोड टीवी पे प्रसारित होने वाली, अगर उसकी रेटिंग नीचे गिर जाएगी तो वो ह्योंसू की बातों के बारे में सोचेंगे, और नहीं तो वो हमेशा स्टोरी को एक्सचेंज करते रहेंगे। तब ह्योंसू भी हाँ कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर मिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन ह्योंसू यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है और वो घर की ओर जाने लगती है, और वो यहाँ पर काफी परेशान थी, इसलिए बहुत सालों पर जंक्शन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जंक्शन कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ पार्क में गया हुआ था। अब थोड़ी देर के बाद जब जंक्शन घर पे आता है तो वह ह्योंसू का मिस कॉल देखता है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। वहीं पे ह्योंसू जो कि अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में थे, वो उसे कॉल को रिसीव करती है और वे दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं। और वहाँ पे ह्योंसू उसे बताते हैं कि वो काफी परेशान थी, इसलिए उसने जंक्शन को कॉल किया। जंक्शन उसे कहता है कि वो इस नंबर को नोट कर ले, क्योंकि यह नंबर उसका न्यू नंबर है। अगर वो परेशान है तो उसे कल पार्क में आके जॉगिंग करने का इनविटेशन देता है। अब नेक्स्ट डे वे दोनों साथ में जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ह्योंसू फिर से थक जाती है। तब जंक्शन उसका हौसला बढ़ाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। अब वे दोनों जॉगिंग करते हुए जा रहे थे, तभी वहाँ पे उन लोगों की मुलाकात बाकी टीम मेंबर से होती है। अब वे दोनों उन सभी को काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वे लोग वहाँ पे थोड़ी देर बातें करते हैं और साथ में कॉफी पीने के लिए वे लोग पास के कॉफी शॉप में चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग जिहा को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम से मिलने के उनके ऑफिस पहुंचती है, और वो वहां पर उन्हें अपनी एक छोटी सी स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहती है कि उसने इस स्क्रिप्ट को लिखा है और उसने इस स्क्रिप्ट को और भी खास बनाने के लिए अवार्ड विनिंग के नॉमिनेशन में भेजा है। अगर मिस्टर किम उसके साथ इस स्क्रिप्ट के बारे में सोचेंगे तो मिस्टर किम को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट ह्योंसू के स्क्रिप्ट से कई गुना ज्यादा अच्छी है। अब मिस्टर किम उसकी बात और उसके कॉन्फिडेंस को देख काफी सोचने पड़ जाते हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वे इसके बारे में बाद में कभी सोचेंगे, तब तक वो स्क्रिप्ट को ऑफिस में ही छोड़ दे। वहीं पे जंक्शन की मॉम डैनियल को लेके जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहाँ पे उसका मैनेजर उन्हें बताती है कि जंक्शन अभी बाहर गए हुए, इसलिए वे लोग अंदर जाके इंतजार करें। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन उनसे मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे डैनियल उनके साथ थोड़ा सा भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता, क्योंकि पिछली बार जंक्शन ने उनसे हाई भी नहीं कहा था और वो अपने काम में लगा हुआ था, इसलिए वो उसके साथ काफी बुरी तरह से बिहेवियर करता है। अब यहाँ पे जंक्शन की सेल्फ रिस्पेक्ट तो काफी ठेस पहुंचती है, इसलिए वो उसे मुंह दिखा के चुपचाप चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन की मां को काफी गुस्सा चला आता है, इसलिए वो डैनियल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसे बहुत डांटते हैं कि उसे अगली बार से ऐसा बिहेवियर जंक्शन के सामने ना करे। जिसके बाद वे जंक्शन के पास भी जाके उससे माफी मांगते हैं, लेकिन जंक्शन उसके बाद चिल्ला के पूछने लगता है कि आखिर वे ऐसे इंसान के साथ क्यों है जो कि सही से रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता। तब वे जंक्शन की मॉम उसे कहती है कि वो तो उनसे प्यार करती है, इसलिए उसके साथ है, लेकिन जंक्शन उसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि उससे विश्वास नहीं है, अगर उन्हें कोई पैसे की जरूरत है तो वो जंक्शन से मांग सकती है, वो बिना कुछ बोले उन्हें पैसा दे सकता है। लेकिन जंक्शन की मॉम कुछ नहीं बोलती। वहीं पे ह्योंसू शाम को अपने घर पे अपने फ्रेंड और जिया के साथ बैठी होती है, वहाँ पे वे दोनों काफी बातें कर रहे थे, जहाँ पे ह्योंसू एपिसोड 6 को देखने के लिए बैठी होती है, और वहाँ पे एपिसोड 6 चालू भी हो जाता है। अब एपिसोड 6 में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी जो कि उस ड्रामा का एक्टर था, वह कुछ गुंडों से बचने के लिए मॉल में से भागता है, और वो अचानक से भागते हुए बीच पे पहुंच जाता है और वो वहां पे अचानक से फाइटिंग करने लगता है, और एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाती है। अब ह्योंसू यह देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि इस ड्रामा में कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो आदमी अचानक से मॉल के पास था और अचानक से दौड़ते हुए बीच के किनारे पहुंच गया, जो कि शहर से बाहर था। लेकिन जिस ड्रामा के लास्ट में फाइटिंग सीन होती है, उसकी रेटिंग अचानक से बढ़ जाती है, और ऐसा होता भी है। तब ह्योंसू काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर मिन ने उसे धमकी दी थी और वो काफी परेशान हो जाती है।
और वो जब सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आता है, लेकिन तभी वो लोगों की कमेंट्स पढ़ती है जहाँ पे सभी लोग उसके साथ थे। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि ह्यूनसू यहाँ पर उस एपिसोड की रेटिंग को नीचे गिरने के इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर उसका कैरियर का दाव लग चुका था, जहाँ पे ह्यूनसू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट ह्यूनसू जब बहुत ज्यादा परेशान थी तब मिस्टर किम उसे कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता चला है कि किस प्रकार से डायरेक्टर मीन ने उसके साथ दाव खेला है, और ह्यूनसू अपने आप पर भरोसा रखे क्योंकि वो इससे भी अच्छा आगे कर सकती है अगर वो ट्राई करे तो। ह्यूनसू को यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है। अब ह्यूनसू वापस घर पे पहुँचती है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को बताती है कि वो एपिसोड 7 की स्क्रिप्ट जो कंप्लीट हो चुकी थी उसे डायरेक्टर मीन के यहाँ पे भेज दे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी जिया को एक के स्क्रिप्ट कंपनी से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके ड्रामा के स्क्रिप्ट को अवार्ड मिलने वाला है जिसे उसने लिखा था। अब ह्यूनसू यह सुनकर काफी खुश होती है और उसे काफी कांग्रेचुलेशन भी देती है और अपना सभी गम को भूल जाती है, जिसके बाद जिया उसे कहती है कि वह शाम तक घर पे चली आएगी और वहाँ से चली जाती है। अब जिया वहाँ से फिर खुश होकर जंक्शन के रेस्टोरेंट पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे चैंग उससे बताता है कि जंक्शन एक शूट के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए तब जिया चैंग को अपनी अवार्ड वाली बात बताती है। तब चैंग यह सुनकर काफी खुश होता है और वे दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। थोड़ी देर के बाद जिया जंक्शन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह स्क्रिप्ट की अवार्ड में जीत गई है। तब जंक्शन उसे कंग्रेचुलेशन कहता है, लेकिन जिया उससे कहती है कि उसे कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, उसे शाम को डिनर भी खिलाना होगा। अब जंक्शन कहता है कि ठीक है वो ऐसा ही करेगा और वो कॉल कट कर देता है। अब जब जंक्शन मेकअप रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि जिस रियलिटी शो में वह काम कर रहा है उसके विरुद्ध कोई और नहीं उसके पुराने रेस्टोरेंट के सीनियर शेफ है, और वो काफी हैरान भी होता है, लेकिन वो हमेशा की तरह रिस्पेक्ट देता है। तब सीनियर शेफ उसे कहते हैं कि वो भी जंक्शन को देखे काफी हैरान है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जंक्शन पूरी मेहनत के साथ अपने देश की प्रतियोगिता को लड़ेगा, और वे उसे ऑर्डर पेश करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे हम लोग ह्यूनसू को देखते हैं जो कि सीनियर से मिलने के लिए पहुंची हुई है, और वो वहाँ पर सीनियर को बता देती है कि उसकी रेटिंग बढ़ गई है और उसने एपिसोड 7 के स्क्रिप्ट को भेज दिया है। अब सीनियर भी उसे दिलासा देता है और उससे हिम्मत रखने के लिए कहता है, लेकिन वो भी उसे साफ साफ कह देते हैं कि अगर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उन्हें ह्यूनसू को हटाना पड़ेगा। अब ह्यूनसू काफी उदास हो जाती है। वहीं भी हम लोग डायरेक्टर मेन को देखते हैं जब वह अपने एपिसोड 7 के स्क्रिप्ट के बारे में उस ड्रामा के एक्टर को बताते हैं तो वह ड्रामा के एक्टर उस स्क्रिप्ट में नाटक करने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि उसे और भी पैसे चाहिए, नहीं तो वो स्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा और वहाँ से चला जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ जंक्शन और शेफ के बीच में रियलिटी शो शुरू हो जाता है जहाँ पे उन दोनों को अपना अपना डिश बनाना था। अब वहाँ पे वे दोनों अपना अपना डिश बनाना शुरू कर देते हैं। अब इस शो के फर्स्ट राउंड में वे दोनों काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पे किसी का भी हम लोग नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि दोनों ने अपनी पूरी मेहनत से जी जान लगाकर काम किया है और उन दोनों ने काफी अच्छा खाना बनाया है। लेकिन इस शो में जंक्शन जीत जाता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम वहाँ पे आकर जंक्शन को काफी बधाई देते हैं और कहते हैं कि उसने काफी अच्छा काम किया। अब जंक्शन भी काफी खुश होता है और उनसे पूछता है कि अब वे कहाँ पे जा रहे हैं। तब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि ड्रामा के एक्टर ने एक्टिंग करने से मना कर दिया है, इसलिए वे उसके पास जा रहे हैं। तब जंक्शन उससे कहता है कि वो वहाँ पे जाके शांति से बात करे, नहीं तो वे हमेशा की तरह कहीं झगड़ा करने न लगे। अब मिस्टर किम उसके इस मजाक पे हंसते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जंक्शन को जिया कॉल करती है और उसे कहती है कि वह भी उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही है और वो जल्द से वहाँ पे पहुँचे। दोनों वहाँ पर ड्रामा की सक्सेस की पार्टी मनाएंगे, लेकिन जंक्शन उसे मना कर देता है और उससे माफी मांगता है कि वो आज नहीं आ सकता, उसे किसी और से मिलने जाना है। जिया उसे पूछती भी है कि वो कहाँ पे जा रहा है, लेकिन जंक्शन उसे नहीं बताता और तभी हम लोग को पता चलता है कि जंक्शन ह्यूनसू से मिलने के लिए उसके घर पे पहुँचता है। दरअसल जंक्शन को यहाँ पे सब कुछ पता चल गया था किस प्रकार से ह्यूनसू का कैरियर उस ड्रामा के स्क्रिप्ट के ऊपर अटका हुआ है। अब ह्यूनसू जंक्शन को अपने साथ अंदर लेके जाती है और वहाँ पर वह काफी उदास थी, इसलिए जंक्शन उसके लिए डिश बनाने लगता है। अब जब वह उसे डिश के लिए पूछने जाता है तब वे दोनों जस्ट एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जैसे कि काफी रोमांटिक सीन हो। और लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि जिया भी काफी उदास थी, क्योंकि जंक्शन ने उसे कहा था कि वह रेस्टोरेंट में नहीं आएगा और वो काफी उदास होकर वापस ह्यूनसू के घर पे आई थी और वहीं पे जंक्शन था। अब जब वह डोरबेल बजाती है तो जंक्शन और ह्यूनसू काफी हैरान थे, क्योंकि इतनी रात को उसके घर पे कौन आ सकता है।
और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जब जिया जंक्शन को यूसू के घर पे देखेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, या फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती टूटेगी या फिर दोस्ती बनी रहेगी, या फिर ह्यूसू और जिया के बीच में जो दोस्ती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए थैंक्स, और जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग आराम से कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा ड्रामा पसंद आया हो तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।